ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हमने कल पढ़ लिया था, ह्यूमन आई तक भी देख लिया है। उसके बाद कल हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, उसके करेक्शंस भी देख लिए थे। क्या पढ़ रहे हैं हम? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके तो अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ह्यूमन आई का पूरा ही खत्म हो गया है, ठीक है। सारी चीजें हमने ह्यूमन आई में देख ली है। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि हमको दो आंखें क्यों दी है, एक क्यों नहीं दी है। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है जो भी है, ठीक। तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च वगैरह करने पे समझ में यही आता है कि जो सिंगल आई रहती है, सिंगल आई एक तो हमारी हेड के फ्रंट में है, ठीक है। आंखें हेड पर है, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन, ठीक। हेड के फ्रंट में है। तो क्या रहता है कि जो सिंगल आई रहती है वो 150 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और डबल आई जो रहती है दोनों मिलके कितने का बना रही है? दोनों मिलके 180 डिग्री का। तो ये फर्क रहता है पहली बात तो, कि ये क्या है? एंगल ऑफ विजन। क्या है? एंगल ऑफ विजन, ठीक है। तो ये और वाइड एंगल हो गया 180 डिग्री, मतलब दो को मिलके हम ज्यादा वाइड एंगल तक देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई है। उसके बाद क्या कारण होगा? और एक ये रहता है कि ये बताया गया है कि आप डिस्टेंस को प्रॉपरली जज कर पाते हो। जैसे कोई भी आपसे आपकी टेबल पे एक पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। अब वो पेंसिल को आप अगर एक आंख से देखोगे ना, तो आप उससे वो पेंसिल और अपने आप की डिस्टेंस को एक प्रॉपरली जज नहीं कर पाओगे कि हाँ यार कितनी दूर पे ये रखी है कि मैं यहाँ हाथ ले जाऊं तो ये मेरे हाथ में आ जाएगी। ओके तो ये थोड़ा सा जजमेंट, ये एक जजमेंट अगर दोनों आंखें खोलोगे ना आप, तो आपको प्रॉपर एकदम समझ में आएगा कि हाँ यार ये ऐसा है, यार ये इतनी दूरी पे है, मतलब इसको मैं इतनी दूर ऐसा हाथ ले जाऊंगा तो मैं पकड़ लूंगा। एक ये चीज हो गई। अब दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि एक 3D अपने को 3D व्यू नजर आता है। कैसे आता है? जैसे एक आंख से जैसे दो इमेज जाती है, एक ये वाली आंख से जाएगी, एक ये वाली आंख से आएगी। कहाँ पे? ब्रेन में, ठीक है। जो नर्व हमने ऑप्टिक नर्व देखा था, ऑप्टिक नर्व से दो इमेजेस जाती है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन क्या करता है? वो दो को मिलाकर एक 3D इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है? 3D इमेज फॉर्म होती है। और वही 3D इमेज, मतलब बात समझ में आ रही हो? उसके बाद आप उसका जज कर पाते हो कि हाँ यार इसकी हाइट भी है, अच्छा इसकी वेड्थ भी है, अच्छा हाँ ये प्लेन में रखा है, ये कहाँ रखा है, मतलब एक 3D व्यू आपको दिखता है। एक ये भी फायदा है दो आंखों का, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है। एक तो वाइड एंगल, जैसे भी आप एनिमल्स में बात करो तो कुछ एनिमल्स का जो रहता है वो हेड के दोनों साइड रहती है आंखें, ठीक है। तो उसका 180 डिग्री से ज्यादा का विजन रहता है। जो वाइड एंगल और ज्यादा एंगल जो रहता है वो और वाइड हो जाता है, और एंगल ऑफ विजन जो रहता है वो और ज्यादा हो जाता है। तो ये एनिमल्स का केस हुआ। बाकी ह्यूमन बीइंग में सिंगल आंख का रहता है 150 डिग्री, ठीक है। और डबल दोनों आंखों को मिला के देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल ऑफ विजन रहता है। समझ में आ गई होगी बात। तो इसीलिए ये रहता है। सेकेंड हमने देखा था डिस्टेंस को प्रॉपरली मेजर हो जाती है। डिस्टेंस सिंगल आंख से नहीं हो पाती। अगर दोनों आंखों से बात करें तो आप जजमेंट लगा सकते हो कि प्रॉपर तरीके से कि कितनी डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से कितनी डिस्टेंस पे रखा है। एक ये हुआ। थर्ड क्या था कि दो इमेजेस जाती है, एक 3D वर्जन मिलता है आपको, जिससे कि आप उसकी सारी डायमेंशंस को जज कर सकते हो, किस पोजीशन में रखा है वो ये जज कर सकते हो, ठीक है। और डिस्टेंस तो आप जज कर ही लोगे। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हमको दो आंखें दी हुई है बजाय एक के। चलिए तो अब यहां पे हम तो एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, द गिफ्ट ऑफ विजन, ठीक है। मतलब हमको एक गॉड ने गिफ्ट दिया है कि यार अपने को, मतलब हम देख पा रहे हैं। अब बहुत से लोग ये हैं, ऐसे हैं जिनको ये गिफ्ट नहीं मिला, तो हो सकता है हम उनकी मदद कर दें, ठीक है। हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो आपकी मतलब डेथ के बाद आप डोनेट कर सकते हो आई को, ठीक है। और वो किस तरीके से होता है कि डेथ मतलब, और कौन कौन दे सकता है पहले ये देख लेते हैं। डेथ के बाद मतलब हर सेक्स, मतलब जैसे मेल हुआ, फीमेल हुआ, अदर्स, मतलब ये दे सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो पेशेंट जो अपन अगर कोई भी डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो वो डोनेट करने वाला भले ही वो स्पेक्टिकल्स का यूज करता हो, भले इसको अस्थमा हो या फिर ऐसी हल्की फुल्की बीमारियां हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो डोनेट कर सकता है, ओके। बट अगर उसको जैसे एड्स हुआ, एड्स के बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो अगर रही, तब वो डोनेट नहीं कर सकता है, ओके। ऐसे केस में वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये तो
बात हुई कि यार कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं डोनेट कर सकता है। अब डोनेट करने के लिए मतलब डेथ के 4 से 6 घंटे तक वो आई जो रहती है वो जिंदा रहती है, उसको तुम डोनेट कर सकते हो। 4 से 6 घंटे के अंतराल में तुमको उसको आफ्टर डेथ, ठीक है, आपको उसको डोनेट कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर जो रहते हैं वो मतलब 15 से 20 मिनट लेते हैं, वो निकाल देते हैं, या तो हॉस्पिटल में, अगर आप बोलोगे घर तो घर भी निकाल देंगे, मतलब जहां भी, ठीक है, उस हिसाब से मतलब ऐसा चलता है इसका। आप मतलब कर सकते हो डोनेट। जैसे हमको ये इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, तो जो अंधे हैं, मतलब अगर आप चाहो तो 2 आंखें आपके पास, ठीक है, दोनों बढ़िया हैं, आपकी डेथ हुई तो उसके बाद आप एक एक आंखें भी दे सकते हो कि यार एक मतलब दो अंधे पर्सन है जिनके पास दोनों ही आंखें नहीं है, तो एक एक दे दो, मतलब उनको विजन तो आएगा, मतलब वो देख तो पाएंगे चीज़ों को, फील तो कर पाएंगे। तो ये होता है डोनेट, या मतलब गिफ्ट ऑफ विजन जो हमको मिला है वो हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारी कुछ छोटी छोटी बात। हम अब पढ़ने जा रहे हैं ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। तो हमने मतलब हम इसमें ये एक तरीके से रिफ्रैक्शन ही है, एक तरीके से नहीं है ही, रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हमने ग्लास प्रिज्म मतलब क्या कि कोई एक ग्लास का एक प्रिज्म शेप में, ये प्रिज्म है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म ऐसा शेप रहता है, इसका पूरा ग्लास का रहता है। इसमें अब अपन रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं, इस पे लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे। तो इससे पहले हमने कहाँ करवाया था लाइट रे इंसिडेंट? रिफ्रैक्शन, ठीक है, जहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने चैप्टर, तो रिफ्रैक्शन में हमने वहां पे करा था क्या, लाइट इंसिडेंट करवाई थी किसके ऊपर? ग्लास स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, और ये अब हम करवाएंगे प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब में क्या था कॉन्सेप्ट हमारा, ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल की ओर बेंड हुई, मतलब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये लाइटर मीडियम था, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में वापस जाएगी, ये रेयरर, ये डेंसर, तो रेयरर से डेंसर में गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ये री नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, अब वापस ये री नॉर्मल, ठीक है। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी। बात समझ में आ रही? इस चीज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखा हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाके पढ़िए आप। चलिए, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर थी, और ये इंसिडेंट रे थी, तो ये आखिरी जो हमारी निकल रही थी ये वाली कौन सी थी? इमरजेंट रे थी, ठीक है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमरजेंट रे, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इमरजेंट रे और जो, अगर इसको हम एक्सटेंड कर रहे थे किसको? इंसिडेंट रे को, तो ये दोनों पैरेलल हो रही थी। कैसी हो रही थी? पैरेलल। बट इन केस ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्शन तो होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो होगा, पर प्रिज्म में क्या होता है कि ये लाइट रे आई, ठीक है, मतलब अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको पहली बात तो एक चीज बता दूं, अब अपन हर बार इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। अब अपन डायरेक्ट बात करेंगे PQR, क्योंकि हमको एक सिंगल लाइट रे यहीं से दिख जाएगी कैसे वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर ले। PQR जो डायरेक्ट हमने देखा था वो बना लिया हमने, PQR, ये P, ये Q, ये R, ये लाइट रे आई आपकी, ठीक है, ये इस तरीके से हो गई, और ये हो गई। बात समझ में आ रही है? ये लाइट रे इस तरीके से इसमें ट्रेवल करती है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल बनाते तो आ जाता ना, भूल तो नहीं गए। नॉर्मल क्या रहती है? परपेंडिकुलर, जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही लाइट रे उस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये सरफेस पे जैसे PQ पे इंसिडेंट हो रही तो इस पे ये अपन ने परपेंडिकुलर खींच दी। जैसे अब यहाँ पे PR पे हो रही है तो PR पे अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। बात समझ में आ गई है? तो देखो, ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हुई इमरजेंट रे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, हो क्या रहा है, यहां से रेयरर मीडियम से डेंसर में गया, ठीक है, रेयरर से डेंसर, ये डेंसर है, प्रिज्म जो है सॉलिड है, तो ये रेयरर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल किधर देखोगे? इधर, तो किधर मुड़ गई ये? अगर ये AC जाती तो अवे थी, अब इसको अपन ने AC मोड़ दी, मतलब इधर मुड़ गई, इधर किधर मुड़ गई? इधर नीचे की ओर, ठीक है। तो ये हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जा रही है, पैरेलल है ये किसके? QR के, ठीक है, जो ये R है रिफ्लेक्टेड रे है वो QR के पैरेलल जा रही है। अब यहां से क्या हो रहा है, ये डेंसर, ये रेयरर, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पे कौन से देखेंगे? ये वाली नॉर्मल देखेंगे। मतलब अगर ये AC जा रही थी, अब ये अवे हो गई है, ठीक है, मतलब बेंड हो गई है किधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये हमारी इमरजेंट रे आई। अब इसमें और ग्लास स्लैब में एक ही अंतर है कि ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था कि इमरजेंट रे को आप अगर आगे एक्सटेंड करते हो, और जो हमारी कौन सी इंसिडेंट रे को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो, तो देखने को ये मिलेगा आपको कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों ही पैरेलल है। बट इन केस ऑफ प्रिज्म अगर आपने देखा कि इंसिडेंट रे को अगर आप आगे बढ़ाते हो,
इंसिडेंट रे को आप अगर आगे बढ़ाते हो तो आपको कहीं से कहीं तक भी इंसिडेंट रे और पैरेलल, जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल नहीं दिखाई देगी। इस केस में पैरेलल नहीं होती। तो ये क्यों नहीं हो रहा है इस पे बात करते हैं। तो देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो दो सरफेसेस थी जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, मैंने क्या बोला था कि रिफ्रैक्शन कहां होता है, जैसे हमने ग्लास स्लैब में देखा था तो रिफ्रैक्शन कहां हो रहा था। जैसे ये ग्लास स्लैब छोटा डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, ये जैसे 3D में बना है, इसको 2D मतलब 2D में नहीं, सिर्फ हम विजन देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रिज्म का विजन लिया वैसे हम इसका विजन ले रहे हैं। ये हमारा लाइट रे आया, ये आया और इस तरीके से गया, बात समझ में आई। तो हमको पता है कि ये और ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन, मतलब 2 पॉइंट मिले थे हमको, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, क्योंकि जहां मीडियम चेंज हो रहा है वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये बात से आप सहमत हो। तो यहां पे क्या है, मतलब उन साइड्स पे रिफ्रैक्शन हो रहा है जो कि पैरेलल है, मतलब पैरेलल साइड्स पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे, मतलब ए बी पे रिफ्रैक्शन हुआ, कहां पे, यहां पे, और जो CD है उस पे रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब AB पे रिफ्रैक्शन देखने को मिला और CD पे रिफ्रैक्शन देखने को मिला। तो क्या मतलब AD और AB और CD जो है वो पैरेलल है, हाँ जी पैरेलल है। तो इमरजेंट रे और जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब यहां पे इन केस ऑफ प्रिज्म क्या हो रहा है, PQ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और PR पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक ये वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि PQ जो है वो PR के पैरेलल है क्या, नहीं है। मतलब क्या कि जो इंसिडेंट रे, जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है वो भी पैरेलल नहीं होगी। ये है ग्लास प्रिज्म की कथा। मतलब आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये चीज से आप सेटिस्फाई होंगे कि एक प्रिज्म था, एक पहले हमने ग्लास स्लैब से पढ़ा था, ठीक है, रिफ्रैक्शन, अब हमने प्रिज्म से पढ़ लिया है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इस पे बात कर लेते हैं प्रिज्म पे। देखो क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमरजेंट रे है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब इसको हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, ठीक है, डॉट 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 दिख रहा है ये वाला इंसिडेंट रे, ठीक, सॉरी ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आपको दिख रही होगी। ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दिया अपन ने। ये हमारी इमरजेंट रे जो कि निकल रही है। हमने क्या देखा था स्लैब में, क्या था हमारा कि वो इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे थी वो पैरेलल थी, उनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं हुआ था, एंगल ऑफ डेविएशन 0 था, पैरेलल थी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। अब यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा हमको, मतलब क्या कि ग्लास प्रिज्म के अंदर अगर एक लाइट रे को आप डालोगे, एक लाइट रे को आप अगर इंसिडेंट करोगे ग्लास प्रिज्म के ऊपर, तो वो लाइट रे एट द एंड डेविएट होके निकलेगी और वो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ठीक है, उसी को हम कि जिस एंगल से वो डेविएट होके निकलेगी उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये यहां से रिफ्रैक्ट होके ये गई, ठीक है, AB एक इंसिडेंट रे है, BC एक रिफ्रैक्टेड रे है और CD एक इमरजेंट रे है। बात आपको समझ में आ गई। तो अब अगर इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाएंगे और जो अपना कौन सा है इमरजेंट रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे आपको इन दोनों के बीच में एंगल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको यही समझना है कि कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब सीधा आप यही बोल सकते हो कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं हम, तो ये इंसिडेंट, जैसे इनको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको थोड़ा पीछे की ओर कर दिया, तो उसके बीच में जो एंगल मिला हमको वो मिला एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एन डैश जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 बोल सकते हो, एम डैश को जो PQ के ऊपर नॉर्मल है वो एन डैश है, PR के ऊपर MM डैश है। ये बच्चों वाली चीज है, इनमें आपको क्या समझाऊं मैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये अपना इमरजेंट रे, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो यही था हमारा ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म के बारे में बातें थी। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, हमको क्या देखने को मिला है अगर कंक्लूजन देखा जाए, तो जब भी ग्लास प्रिज्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो जब वो निकलेगी तो वो थिकर पार्ट की ओर डेविएट होगी। थिकर पार्ट मतलब क्या, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म ऊपर की बजाय नीचे थिक है, ठीक है, तो ये थिकर पार्ट
पार्ट की ओर डेविएट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म के बेस की ओर डेविएट होगी। ये बातें हैं ये प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये प्रिज्म को सिर्फ हम पढ़ना था सिर्फ हमको, और प्रिज्म के सारी फंडे आपको समझ में आ गए, और ग्लास स्लैब से भी हमने उसको कंपेयर करवा दिया है। तो चलिए ये होता है हमारा प्रिज्म खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और आगे जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं सारे वो देखेंगे, कौन सा कलर कैसा आता है। लाइट मतलब अपना स्काई जो है ब्लू होता है, कभी व्हाइटिश हो जाता है, कभी रेडिश हो जाता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखेंगे, ओके, मून वगैरह के बारे में देखेंगे। ये सब चीजें मतलब नेचुरल फिनोमिनाज जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं और हम जानना भी चाहते हैं कि ये होता कैसे है। तो चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।